वसुधा का महल उस सुबह किसी बेचैन दोपहरिया पत्ते की तरह कांप रहा था। हवाओं में एक अनजानी खड़खड़ाहट थी, जैसे पुराने दरवाजे किसी छुपे हुए रहस्य की तरफ इशारा कर रहे हों। नंदिनी की शादी का मंडप सज चुका था, पर पूरा माहौल ऐसे थरथरा रहा था मानो किस्मत खुद एक मोड़ लेने के लिए गहरी सांस भर रही हो। बड़े बड़े झूमरों के नीचे खड़े मेहमानों के चेहरे पर चमक कम और सवाल ज्यादा थे। हर कोई कानाफूसी कर रहा था कि आखिर शादी इतनी जल्दी क्यों रखी गई, वह भी इस उत्तेजित सी परिस्थिति में, जब घर की नींव ही सवालों से भर गई थी। वसुधा खुद चुपचाप खड़ी थी, चेहरे पर शांत चेहरा, लेकिन भीतर कई तूफान उमड़ रहे थे। उसे महसूस हो रहा था कि आज का दिन कुछ अलग है। कभी कभी उसे लगता था कि यह घर जितना बड़ा है, उतने ही बड़े इसके राज हैं, और हर कोने में कोई अधूरी कथा छिपी है। नंदिनी हल्दी से भरी हथेलियों को निहारते हुए सोच रही थी कि वह कौन सा फैसला कर रही है, और क्या यह सब सच में उसी की जिंदगी का रास्ता है या बस हालातों का दबाव। उसके मन में हनुमंत की यादें बार बार उभर रही थीं। वह सोचती थी कि उसने उन्हें भुला दिया है, पर कुछ लोग दिल में ताले नहीं, ठिकाने बनाते हैं, और हनुमंत उन्हीं में से एक था। शादी की शहनाइयां बज रही थीं, लेकिन उनका सुर किसी भारीपन से दबा हुआ था, जैसे किसी कोने में कोई अनकहा सत्य धड़क रहा हो। बड़े बड़े फूलों की मालाओं से मंडप सजा था, पर उनमें से कुछ मानो मुरझाने को उतावले थे। वसुधा जब नंदिनी के कमरे में पहुंची तो उसने नंदिनी की आंखों में वह चमक नहीं देखी जो दुल्हन की आंखों में होती है। नंदिनी की आंखें किसी धुंधले आसमान की तरह लग रही थीं, जिसमें एक ओर उम्मीद की पतली किरण थी और दूसरी ओर डर का फैलता साया। नंदिनी, तुम ठीक हो? वसुधा ने पूछा, पर उसका स्वर किसी थके हुए पहरुए जैसा लग रहा था। नंदिनी ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन मुस्कान उसके होंठों पर पूरी नहीं उठ सकी। वह बोली, बस मन थोड़ा भारी है दीदी, शायद माहौल की वजह से। लेकिन वसुधा समझ गई, कुछ तो ऐसा था जिसे नंदिनी कह नहीं पा रही थी, कुछ ऐसा जो भीतर की हर शांत लकीर को तोड़ रहा था। उधर मुख्य हॉल में देव, चंद्रिका और बुजुर्ग रिश्तेदारों की बातचीत का माहौल अलग ही तनाव में था। देव बार बार घड़ी देख रहा था। चंद्रिका के चेहरे पर वह पुराना कठोरपन वापस लौट आया था, जो अक्सर तब दिखता था जब हालात उसकी पकड़ से बाहर होते थे। उसे लग रहा था कि यह शादी बहुत जल्दबाजी में हो रही है, पर उसके पास कोई विकल्प नहीं था। इसी भीड़ में एक अजीब सी बेचैनी दौड़ती हुई दिखी, जब अचानक प्रकाश धीमा सा झपका। लोगों ने एक दूसरे की ओर देखा। कहीं कोई हल्का सा कंपन भी महसूस हुआ, मानो कोई भारी कदमों की दस्तक पास आ रही हो। यह सिर्फ हवा नहीं थी, यह उस किस्म का कंपन था जो किसी अप्रत्याशित आगमन का संकेत देता है। तभी महल के बड़े दरवाजे पर अचानक शोर हुआ। पहरेदारों की आवाजें सुनाई दीं। किसी ने कहा, अरे यह तो। और फिर दरवाजा खुला। अंदर आते ही हवा जैसे पलट गई, समय जैसे अटक गया, और उस ठहरे हुए क्षण में महल में कदम रख रहा था हनुमंत। वह जिसका नाम अब तक केवल यादों और अफवाहों में जीवित था, जिसकी मौजूदगी कई लोगों के लिए आशा और कई के लिए भय थी। वह वही था जो वर्षों पहले इस परिवार से जुड़े अनेक रहस्यों का हिस्सा बनकर गायब हो गया था। उसका चेहरा पहले से ज्यादा कठोर, लेकिन नजरें पहले से भी ज्यादा साफ थीं। उसकी हर चाल में एक उद्देश्य की तलवार झलक रही थी। वह सीधा मंडप की तरफ बढ़ा, और जितना वह आगे बढ़ता गया, भीड़ उतनी ही पीछे हटती चली गई। लोग हवा में दबे उस आभास को अब वास्तविक रूप लेते देख रहे थे। नंदिनी के कमरे में भी यह खबर बिजली की तरह पहुंची। नंदिनी का दिल जैसे धड़कना भूल गया। वह उठकर खिड़की की ओर भागी और नीचे देखा, और वहां उसके सामने हकीकत खड़ी थी। हनुमंत जिंदा लौट आया, उसी आग के साथ जो कभी उसके लिए सुरक्षा की दीवार थी, पर इस बार उसकी आग किसी और दिशा में जल रही थी। मंडप में पहुंचकर वह रुका। सभी निगाहें उसी पर थीं। वसुधा भी आगे बढ़ी,
उसके चेहरे पर आश्चर्य और राहत का मिलाजुला स्वरूप था। हनुमंत, तुम? उसकी आवाज धीमी थी लेकिन कमरे की सन्नाटे में गूंज गई। हनुमंत ने उसके शब्दों का जवाब नहीं दिया। उसने सबके बीच सबसे ऊंची आवाज में कहा, यह शादी नहीं हो सकती। मंडप का वातावरण तुरंत बर्फ में बदल गया। शहनाई का सुर अचानक कांप गया और अगला पल पूरा महल एक खामोश सवाल बन गया। क्यों? देव गरजा। तुम कौन होते हो? रोकने वाले? हनुमंत की नजरें उसकी ओर मुड़ी। मैं वही हूं जो सच्चाई जानता है, और आज वह सच्चाई सामने आएगी। यह सुनकर हवा का हर कण ठहर गया। कहानी के पर्दे पीछे से फड़फड़ाए। नंदिनी की सांसें तेज हो गईं। वसुधा का दिल जोर से धड़का। चंद्रिका की आंखों में पहली बार डर की परछाई उभरी और माहौल गहराता गया। जैसे तूफान आने से पहले की वह घनी चुप्पी आज रहस्य खुलने वाला था। आज हवा बदलने वाली थी और अभी पर्दा सिर्फ आधा हटा था। मंडप का वातावरण अब किसी शांत सरोवर नहीं बल्कि उफनते बादलों जैसा हो चुका था। हर मेहमान की आंखें चौड़ी, सांसें ठहरी हुईं और हवाओं में फैली घबराहट अपने आप में एक अलग कहानी सुना रही थी। हनुमंत के शब्दों ने शादी में बिछे हर फूल को झटका दिया था, जैसे हर पंखुड़ी पूछ रही हो कि आखिर कौन सा सत्य इतना भारी था कि उसे बताने के लिए वर्षों बाद लौटना पड़ा। हनुमंत आगे बढ़ा। उसके कदम धीमे लेकिन घायल धरती पर गिरते तीरों जैसे गूंज रहे थे। उसके चेहरे पर कोई क्रोध नहीं था, बस एक अडिग निर्णय और भीतर कहीं गहराई में दबा हुआ दर्द, जिसे उसने शायद कभी पूरी तरह व्यक्त नहीं किया था। नंदिनी सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी। उसके हर कदम पर दुपट्टे की किनारी हवा में सवाल बनकर लहरा रही थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि उसका दिल क्यों कांप रहा है। क्या यह हनुमंत का आना था, या यह डर कि आज वह रहस्य सामने आ जाएगा जिसे वह खुद भी पूरी तरह नहीं जानती थी। जब वह अंतिम सीढ़ी तक पहुंची, उसकी और हनुमंत की नजरें मिलीं। उस एक नजर में सालों की दूरी, अधूरे वादे और टूटे यकीन एक साथ समा गए। उसे लगा कि वह उसी जगह लौट आई है जहां उसने हनुमंत को आखिरी बार देखा था। केवल एक चुप्पी के साथ देव आगे आया और बोला, बात को घुमा मत, सीधे सीधे बता देना कि यह शादी क्यों नहीं हो सकती। हनुमंत ने उसकी ओर देखा, जैसे उसकी निगाहें देव की परतों को भेदती चली जा रही हों। फिर उसने पूरे हॉल की तरफ मुड़कर कहा, क्योंकि इस शादी के पीछे एक ऐसा सच छुपा है जो नंदिनी की जिंदगी ही नहीं, इस पूरे परिवार की नींव को हिला देगा। भीड़ में हलचल हुई। चंद्रिका की उंगलियां कांपने लगीं। वसुधा एक कदम आगे आई। कौन सा सच, हनुमंत? उसने पूछा। हनुमंत ने धीरे से जेब से एक पुराना कागज निकाला। कागज की तहों में नमी थी, जैसे वह कागज भी अपने भीतर किसी भारी रात को छिपाए बैठा था। यह, उसने कहा, वह दस्तावेज है जिसके कारण मुझे इस घर से दूर जाना पड़ा, जिसके कारण मेरी आवाज को दबाया गया और जिसके कारण नंदिनी की पूरी जिंदगी गलत दिशा में मोड़ी जा रही है। सबकी आंखें उस मुड़े हुए कागज पर टिक गईं। नंदिनी की धड़कनें अब तेज पर लगातार टूटती हुई लहरों जैसी थीं। यह क्या है? उसने पूछा। हनुमंत ने उसकी तरफ देखा। तुम्हारे जन्म से जुड़ी सच्चाई। नंदिनी को लगा कि जमीन उसके पैरों से खिसक गई। वसुधा स्तब्ध रह गई। चंद्रिका का चेहरा सूखे पत्ते की तरह पीला पड़ गया। देव चिल्लाया, यह सब झूठ है। हनुमंत ने बिना उसकी ओर देखे कहा, झूठ? तो क्या यह भी झूठ है कि तुमने ही यह दस्तावेज छिपाया और नंदिनी को उसकी असली पहचान से दूर रखा? जैसे ही यह बात बाहर आई, भीड़ में हलचल बिजली की तरह फैल गई। वसुधा ने कांपती आवाज में पूछा, आखिर इसमें लिखा क्या है? हनुमंत ने कागज खोला। उसमें एक पुरानी रिपोर्ट थी, कुछ नाम और एक मुहर, जिसके साथ वह सच दफन किया गया था जिसे आज वह उधेड़ने आया था। नंदिनी, उसकी आवाज नरम पड़ गई, तुम इस परिवार की बेटी हो, लेकिन उस रूप में नहीं जैसा तुमने अब तक माना है। नंदिनी की आंखें भर आईं। मतलब? हनुमंत ने सत्य की तलवार पूरी तरह सामने रख दी। तुम्हें गोद लिया गया था,
और तुम्हारी असली मां, इस परिवार के भीतर ही किसी ने उसकी पहचान को छिपाया ताकि कुछ लोग अपनी योजनाएं आगे बढ़ा सकें। भीड़ की सांसें अटक गईं। चंद्रिका ने अचानक एक कदम पीछे लिया, जैसे किसी ने उसके भीतर की दीवार तोड़ दी हो। देव उसके पास गया और पूछा, मां, आप ठीक हैं? लेकिन चंद्रिका की आंखें सीधी हनुमंत पर टिक गईं। तुमने यह सब कैसे पाया? तुम्हें पता भी है कि इस सच के बाहर आने से कितना नुकसान हो सकता है? हनुमंत शांत खड़ा रहा। सच का वक्त खुद उसकी रक्षा करता है और उसका सामना वही करते हैं जिन्होंने उसे दबाया था। वातावरण और भारी हो गया। नंदिनी ने कांपते हुए पूछा, मेरी असली मां कौन है? यह सवाल किसी पहाड़ की चोटी पर गूंजते शब्दों जैसा था। हर दीवार, हर झूमर, हर फूल उन शब्दों को अपने भीतर कैद कर लेता महसूस हुआ। वसुधा आगे आई, उसकी आंखों में आंसू ठहर चुके थे। नंदिनी, तुम्हारी असली मां। वह रुक गई, उसका गला भर आया। कहिए वसुधा। हनुमंत की आवाज धीमी और दृढ़ थी। तभी अचानक चंद्रिका चिल्लाई, बस, अब और नहीं। पूरे हॉल में घनघोर सन्नाटा छा गया। चंद्रिका आगे बढ़ी और बोली, हां, यह सच है। नंदिनी गोद ली गई थी। और हां, मैंने यह बात छिपाई। भीड़ में दहलन सी फैल गई। नंदिनी स्तब्ध रह गई। वसुधा की आंखें भर आईं। देव पीछे हट गया। क्यों? नंदिनी की आवाज टूटी लेकिन तीखी थी। चंद्रिका ने गहरी सांस ली, जैसे वह अपने भीतर की वर्षों पुरानी कथा को बाहर निकाल रही हो। क्योंकि तुम्हारी असली मां कोई और नहीं, वसुधा ही है। जैसे किसी ने पूरे महल के दिल पर पहाड़ गिरा दिया हो। सन्नाटा अब कानों में चीख रहा था। नंदिनी के हाथ सुन्न पड़ गए। वसुधा की आंखें फैल गईं। हनुमंत की नजरें नरम हो गईं। नंदिनी धीरे धीरे वसुधा की ओर मुड़ी। उसके होंठ कांपे। दीदी, ये क्या कह रही है? वसुधा के आंसू गिरे। मैं मजबूर थी नंदिनी, चंद्रिका बोली। तुम्हारे जन्म के समय स्थितियां ऐसी थीं कि वसुधा को तुम्हें अपनाने का अधिकार भी नहीं दिया जा सकता था। परिवार की इज्जत, पुरानी दुश्मनी और वह रुक गई। हनुमंत ने बात पूरी की। और उस हादसे की वजह से जिसमें वसुधा को हमेशा के लिए कमजोर कहा गया था, उन्होंने सोचा कि वह बच्चे की जिम्मेदारी नहीं संभाल पाएगी। इसलिए नंदिनी को किसी और की बेटी बनाकर दिखाया गया। नंदिनी टूट चुकी थी। तो मेरा सब कुछ, मेरी पहचान, मेरा रिश्ता, सब झूठ था। वसुधा उसके पास आई। तुम झूठ नहीं थी, तुम मेरी हो, हमेशा से मेरी थी। पर मैं सच बताने की ताकत जुटा नहीं पाई। नंदिनी की आंखें भर आईं। वह पीछे हटना चाहती थी, पर हनुमंत ने धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा। तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता नंदिनी। तुम्हारा सच आज सामने आया है, लेकिन यह तुम्हें कमजोर नहीं बल्कि और मजबूत बनाएगा। मंडप का हर फूल अब किसी नई कहानी के लिए सांसें रोक रहा था। देव क्रोधित था। इसका शादी रोकने से क्या लेना देना? हनुमंत ने उसकी ओर मुड़कर कहा, क्योंकि यह शादी नंदिनी की सच्चाई पर पर्दा डालने के लिए की जा रही थी। और क्योंकि वह रुका, उसकी आंखें आग बन गईं। क्योंकि दूल्हा तुम्हारा चुना हुआ नहीं बल्कि चंद्रिका की मजबूरी का हिस्सा था। और यह रिश्ता नंदिनी को उस रास्ते ले जाता जहां उसकी पहचान हमेशा दबकर रह जाती। सभी दंग रह गए। नंदिनी ने कहा, तो अब क्या होगा? हनुमंत ने उसकी ओर देखा, एक शांत, दृढ़, मजबूत नजर के साथ। अब तुम अपनी कहानी खुद लिखोगी, किसी की योजना नहीं, किसी की मजबूरी नहीं। वसुधा ने नंदिनी को गले लगा लिया। और आज वर्षों बाद पहली बार नंदिनी को लगा कि उसका घर सच में उसके लिए था। शादी का मंडप टूट चुका था, लेकिन एक नया अध्याय उग आया था। और उस अध्याय का पहला पृष्ठ